नमस्कार प्यारे साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस फिजिक्स एजुकेशन में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 11 लेकर आया हूं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं और यह मॉडल पेपर आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को जरूर लगाएं, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से यहाँ कहा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप लोग क्या करना, पहले वीडियो पॉज कर इस गद्यांश को पढ़ लेना, क्योंकि यदि मैं गद्यांश पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चनों की ओर। कहा गया है, विदेह की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए इसमें बहुत ईजी रहता है, ये तो आपके सारे उत्तर गद्यांश में ही मिल जाते हैं। कहा गया है मिथिला विदेह की राजधानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, मिथिला। तो ऑप्शन सी फर्स्ट का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में कहा गया है, राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटिया थी। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटिया थी। क्या है, सन्यासियों। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। महाराज जनक को क्या शौक था। तो भैया महाराज जनक को किसका शौक था। तो देखिए यहां पर कहा भी गया है कि महाराज जनक को फकीरी का शौक था। देखिए यहां पर क्या है, महाराज जनक को फकीरी का शौक था। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर क्या है, महाराज जनक परमात्मा से अपना क्या संबंध रखते थे। तो वो रखते थे अपना सेवक जैसा संबंध, जो हमें ऑप्शन ए में कहा गया है। क्लियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं, महाराज जनक राज्य चलाने के लिए क्या क्या करते थे। तो राज्य का प्रबंध करना सही है, अपराधियों को दंड देना, लोक कल्याण के उपाय करना और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, वह ये सभी उपाय करते थे। ठीक है, आप लोग इस गद्यांश को वीडियो पोस्ट करके पढ़ लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। अब हमारा गद्यांश का पोर्शन यहाँ से खत्म हो गया है, अब हमारे बेसिक क्वेश्चन आना स्टार्ट यहाँ से हो गए हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कहा गया है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव बताने। यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो बच्चे अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज और परिवार से प्राप्त करते हैं, जो हमें ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कहा भी गया है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज या परिवार से प्राप्त करते हैं, इसलिए परिवार या समाज ही प्रथम पाठशाला बच्चे की होता है। क्लियर। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी हमारी वीडियो का लाभ ले सकें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और यदि आपको टाइम कम पड़ता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में, आप लोग वीडियो को पोस्ट करना, फिर आप सोचें इसका आंसर क्या होगा। चलिए, कहा गया है, कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं साथियों क्रिया में, जो हमें दिया है ऑप्शन डी में। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखें, वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं हम कृत प्रत्यय। ठीक है, और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। कहा गया है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं। मतलब क्या है, बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, मतलब संकट की घड़ी में और संकट आना। तो इसके लिए मुहावरा होगा साथियों, कंगाली में गीला आटा, जो दिया है हमें ऑप्शन बी में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। बहुत परिश्रम करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ नहीं है। बताना इसमें 4 में से कौन से मुहावरे का अर्थ नहीं है बहुत परिश्रम करना। तो देखिए, हाथ पांव मारना इसका तो है, खून पसीना ये करना, और कोल्हू का बैल होना। लेकिन जो ऑप्शन सी में दिया है गाल बजाना, भैया गाल बजाना का अर्थ बहुत परिश्रम करना नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना कि गाल बजाना का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाते हैं। कहा गया है अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अज्ञेय, तो अज्ञेय मतलब क्या होता है, जिसे जाना ना जा सके उसके लिए कहा जाता है अज्ञेय। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। कहा गया है बिनु संत संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, संत संगति मुद मंगल मूला, तई फल सिद्धि सब साधन फूला। बताना क्या है, दोहा है, चौपाई है, सुरठा है कि गीतिका है। तो साथियों जो पंक्तियां आपको यहाँ पर दी गई हैं ये क्या है, चौपाई है। क्या है, चौपाई। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और आपको बता दें चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें चौपाई में क्या है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आ जाते हैं। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है साथियों विभिन्न संदर्भों में बातचीत। जो दिया है हमें ऑप्शन सी में, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। पढ़ने का प्रारंभ है, बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। पढ़ने का प्रारंभ बताना है कविताओं से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कि वर्णमाला से होना चाहिए, कि अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो भैया पढ़ने का जो प्रारंभ है वो होना चाहिए अर्थपूर्ण सामग्री से। जो दिया है हमें ऑप्शन डी में, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहा भी गया है जब भी हम कोई पठन कार्य करें महत्वपूर्ण यह है कि सारगर्भ सामग्री का ही चयन करें। इससे मानसिक पोषण होता है और साथ ही साथ थोते विचारों से मन मस्तिष्क बच जाता है। क्लियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 पर आ जाते हैं। निम्न में से पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए इसमें 4 में से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। और आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर जरूर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या है, बिटप। भैया बिटप पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, बिटप होता है पेड़ का पर्यायवाची। क्लियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर आ जाते हैं। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि हो सकती है अपने अनुभवों को लिखना। जो दिया है हमें ऑप्शन ए में, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन सी हैं, बताने यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं बोलना और लिखना। जो दिया है हमें ऑप्शन बी में, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आ जाते हैं। कहा गया है अभ्युदय में कौन सी संधि है, अभ्युदय में बताना है कौन सी संधि है। तो यहाँ पर जो संधि होगी साथियों वो होगी हमारी यण संधि। जो दिया है हमें ऑप्शन ए में। ठीक है। और यदि आपको संधि अलग से पढ़ना है हमें कमेंट करना। यदि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम संधि को लेकर एक अलग से स्पेशल वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। कहा गया है दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या है। दिग्भ्रम, देखिए इसका विच्छेद होगा साथियों दिक प्लस भ्रम होगा ना। तो ऐसा दिया है हमें ऑप्शन ए में, तो ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाए संधि कौन सी होगी, तो संधि होगी यहाँ पर व्यंजन संधि। जब भी व्यंजन के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर का मेल होता है तो वहाँ पर जो संधि होती है साथियों वो होती है व्यंजन संधि। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। काव्य में जहाँ प्रशंसा के द्वारा निंदा अथवा निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। बहुत ही फेमस अलंकार है, तो इसका जो आंसर है वो होगा ब्याज स्तुति अलंकार। ठीक है,
देखिए निंदा के द्वारा प्रशंसा होगी और प्रशंसा के द्वारा निंदा होगी, ठीक है, मतलब मैजिकल। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार है। देखिए पंक्तियां दी गई हैं, पिए के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। फिर क्या है, पिए के निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। बताना यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो आपको बता दें साथियों, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है तो वहाँ पर जो अलंकार है वो होता है लाटानुप्रास अलंकार, जो दिया है हमें ऑप्शन अलंकार, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है, ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आवृत्ति यहाँ पर हो रही है। क्लियर। तो इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पर। यहाँ कहा गया है सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह खालिस्तान से ग्रसित है। साथियों देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम कठिनाइयाँ मैं आपको बता चुका हूँ। यदि यहाँ पर देखिए सुहास क्या है, पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है, भैया जब पठन संबंधी विकार होता है तो उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी। और यदि लेखन संबंधी किसी को विकार होता है तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। और गणना में यदि उसे विकार है गणना में तो डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। और यदि उसे मानसिक कोई अवसाद होता है तो उसे डिस्थीमिया कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं, सॉरी प्रश्न क्रमांक 21 के बाद आना है प्रश्न क्रमांक हमें 22 पर। निम्न में से हंस शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? देखिए साथियों, आपको बता दें, यदि किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उनको कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। तो यहाँ पर जो हंस है इसके भी बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, और एक हंस का जो अर्थ है वो होता है जीवात्मा। क्या होता है? जीवात्मा। जो हमें ऑप्शन ए में दिया है ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। मधुर का विलोम इनमें से नहीं है। मधुर का विलोम बताने में से कौन सा नहीं है? तो देखिए कटु है, कर्कश और तीक्ष्ण है, लेकिन जो मृदुल है भैया, मधुर का विलोम मृदुल नहीं है, बल्कि ये तो पर्यायवाची होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा, मृदुल मधुर का विलोम नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो आपको बता दें, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर वास्तव में लेखन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। इनमें से खालिस्तान अक्षर बोध की विधि नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि अक्षर बोध की विधि नहीं है, बल्कि जो प्रत्यक्ष विधि है यह द्वितीय भाषा शिक्षण में उपयोगी होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। कहा गया है बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक होता है मौलिक विचार, जो दिया है हमें ऑप्शन ए में। ठीक है, देखिए कहा गया है मौलिक विचार से बच्चों में स्वतः सीखने का गुण आ जाता है। और आप सभी लोग भी साथियों आंसर कमेंट करते जाएं, और आप लोग हमें कमेंट करना आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और वीडियो लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए प्रश्न क्रमांक 27। कक्षा 2 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे, देखिए क्योंकि वो शिक्षिका चाहती है कि जो बच्चे हैं वो अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें। जो दिया है हमें ऑप्शन डी में, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर। वाणी खालिस्तान होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। तो वाणी कैसी होती है? वाणी होती है साथियों अस्थायी, जो दिया है हमें ऑप्शन बी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 29 पर।
बहुभाषा कक्षा में समस्या है। तो देखिए बहुभाषा कक्षा में शिक्षक संबंधी समस्या भी होती है, छात्र संबंधी भी होती है, भाषा संबंधी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं, जो कि हमारे मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी लोग इस क्वेश्चन के बाद कमेंट करना आपने कितने क्वेश्चन 30 में से सही किए हैं। बहुभाषा कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो बहुभाषा कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य होनी चाहिए कि वह है कि सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके। जो दिया है हमें ऑप्शन बी में, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा। तो डियर साथियों, आज हमने वर्ग 3 हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 11 डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, रिक्वेस्ट है साथियों वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पारस फ्री एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।